बानी पीटीआई की कारकर्दगी सिफर, कौम उनके किस कारनामे पर बाहर निकले। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, कहा खुदा खुदा करके मईशत ठीक हो रही है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतिसाब होना चाहिए। और स्मॉग के पेश नजर लाहौर समेत पंजाब भर में पाबंदियां सख्त, तालीमी इदारों में छुट्टियां 24 नवंबर तक बढ़ गई। लाहौर और मुल्तान में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू, रेस्टोरेंट्स भी 8 बजे के बाद मुकम्मल बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव बड़ा चैलेंज, कवायद और ज़वाबित के बगैर आजादी इज़हार राय तमाम मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मागला डायलॉग की तकरीब से खिताब, कहा मजहबी और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात बढ़ रही है, दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है, माहौलियाती तब्दीली से निमटना भी मुश्तरका मकासद का हिस्सा है, पाकिस्तान और खित्ते और आलमी अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा, किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। फितनाल खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाजगा, अगवान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोके। सिपह सलार का खिताब, कहा मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रिजीम का क़याम अमल में लाएंगे। पाकिस्तान ने हमेशा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत क़याम और जंग बंदी का मुतालबा किया। भारत के इंतहा पसंदाना नज़रिए से अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर में जुल्म भी हिंदुत्व का तसलसल है। साहब ने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे, जरा मुझे ये बताएं। उनकी कारकर्दगी तो सिफर है। किस बात का ताना देते हैं हम सब लोगों को? डेमोक्रेसी को खराब करने वाले इमरान खान है। पाकिस्तान की इकॉनमी को अब शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की कारकर्दगी सिफर, कौम उनके किस कारनामे पर बाहर निकले। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू, नून लीगी सदर बोले खुदा खुदा करके मईशत ठीक होने लगी है। शहबाज हुकूमत की दिन रात मेहनत की बदौलत मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतिसाब होना चाहिए। स्मोक से छुटकारे के लिए बड़े इकदामात, लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद, ओपीडीज रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। तालीमी इदारों में तातीलात बढ़ा दी गई, जामियात बंद करने का भी फैसला, तदरीसी अमल ऑनलाइन होगा। लाहौर और मुल्तान में तामीराती कामों पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद, रेस्टोरेंट्स पर शाम 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे होगा। सूबे के तमाम भट्टे बंद, हालात बेहतर ना होने पर जुमे, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। अमल दरामद आइंदा हफ्ते से होगा। मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आला पंजाब ने 10 साल की पॉलिसी लॉन्च कर दी। मामला पाक भारत फैक्टर नहीं बल्कि दोनों ममालिक के अवाम की जिंदगियों का है। गालियां देने वालों से कहूंगी खुदारा मसले के हल के लिए एक हो जाएं। वज़ीर आला पंजाब को 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत ज़राई अराज़ी पर हाउसिंग सोसाइटीज ना बनने का ऐलान करे। स्मोक के तदारुक की दरखास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, जस्टिस शाहिद करीम की बीजिंग मॉडल देखकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब। पेशावर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जेर सदारत इजलास, तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली ने शिरकत की। 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। अली मोहम्मद खान कहते हैं बानी ने सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की है, मार्च पुरअमन होगा। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद करने के अहकामात का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को दोबारा फैसले का हुक्म। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दूसरे रोज 3 केस निपटा दिए। अदालत अब भी अज खुद नोटिस ले सकती है, फर्क सिर्फ ये है कि अब समाअत आईनी बेंच में होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इंसदादे दहशतगर्दी केस में रिमार्क्स, गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी हुई रकम की रिकवरी के केस में FIA और FBR से रिपोर्ट्स तलब कर ली।
IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वफ्द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। ज़राई इनकम टैक्स के हवाले से जुज़वी कामयाबी, मॉनेटरी फंड का टैक्स अहदाफ के हुसूल और ज़राई इनकम टैक्स वसूली के इक़दाम पर जोर। अलविदाई मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 10 अरब की बोली मुस्तरद करने की सिफारिश की मंजूरी दे दी। PI एविएशन डिवीजन के फाइनेंस जायजा पर इत्मीनान का इजहार। रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना की सरबराही में कमेटी कायम। शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान, स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन 95,000 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 948 पॉइंट्स इजाफा। प्रॉफिट टेकिंग के बायस कारोबार का 94,864 पॉइंट्स पर इख्तिताम। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू के लिए बहरीन का आला तरीन फौजी एजाज। बहरीन के नायब फरमानरवा ने मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा। तकरीब में बहरीन की आला सिविल और फौजी क़यादत की शिरकत। सरबराह पाक फ़ज़ाइया से अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के कमांडर की भी मुलाकात। बाहमी अमूर पर बातचीत। बहाने न बनाओ, ठोस वजह बताओ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? ICC ने भारत से जवाब मांग लिया। BCCI को तहरीरी वजूहात फराहम करने की हिदायत। मौक़िफ़ वाज़ेह न हुआ तो भारतीय टीम को इवेंट में शिरकत का कहा जाएगा। इनकार पर नई टीम की शमूलियत का इम्कान। भारतीय टीम के शरीक न होने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को 50 करोड़ और इंडियन बोर्ड को 10 करोड़ डॉलर्स के नुकसान का तखमीना। इसराइल सफाकियत से बाज ना आया। गजा में दीर अल बला और रफा पर बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 28 शहादतें। मजमूई तादाद 43,764 हो गई। लबनान और शाम में भी फजाई हमले जारी। जनूबी लबनान में शहरी दिफा का मरकज निशाना बन गया। तिबी हमले समेत 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह की सख्त मज़ाहमत। मजीद 7 इसराइली फौजी हलाक कर दिए। ईरान अमरीका के ताल्लुकात में नया मोड़। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब से मुलाकात। कशीदगी खत्म करने पर तबादला ख्याल। अमीर सईद का ईरान से पाबंदियां उठाने का मुतालिबा। एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज़। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात की अदायगी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालेक हुसैन की मरकजी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बिरादरी को मुबारकबाद। कहा मिलकर पाक सरजमीन को अमन और रवादारी की मिसाल बनाएंगे। आसमान से मोती बरस पड़े, नजारे हसीन। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादिय नीलम, लीपा और स्वात में हर तरफ सफेदी बिखर गई। वादिय कालाम में भी सयाहों की मौज मस्ती। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। पहले T20 में शिकस्त का हिसाब बराबर करने का आज़म। कौमी टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा मैच कल खेला जाएगा। कैंगरूज ने पहले मार्के में शाहीनों को 19 रन से हराया था।